Hello friends, welcome to our channel. My name is रजत और आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये चार्ट्स जब अपन ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे शो होते हैं, लेकिन जब तक आप इन्हें कुछ सीखोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं कि ये कैसे काम करते हैं, मार्केट कैसे चलता है, जब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। जब तक आप पैसा तो दूर, आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने वाले बहुत कम होते हैं, पैसा गंवाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता। और पहली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी टिप बेस पे या फिर कोई कुछ बता दे कि नहीं आज मार्केट ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा, तो उस बेस पर काम ना करें। तो चलिए सीखते हैं आज ट्रेडिंग। तो जैसे कि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर हूँ और आज हम पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे कि वो क्या होते हैं बेसिकली। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक यहाँ ड्रॉ करी है मैंने, और एक ये मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि मैंने एक ऊपर ड्रॉ करी है और एक नीचे, तो ये क्यों की है। बेसिकली क्या होता है ना कि जो ऊपर का जोन होता है, ये वाला, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये होता है रेजिस्टेंस। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जैसे ये नीचे जो भी पार्ट है पूरा, ये होता है सपोर्ट। तो जैसे कि ऊपर वाला हुआ रेजिस्टेंस, नीचे वाला हुआ सपोर्ट, ठीक है। ऐसा ही हम और जगह देखेंगे कि हमारा सपोर्ट वगैरह कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। जैसे कि ये, अब इसमें हमारा रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, ऊपर, जैसे कि यहाँ, और हमारा सपोर्ट कहाँ बनेगा, यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या काम करते हैं ये भी बता देता हूँ, पहले हम इसे हटा दें। हाँ जी, तो जो रेजिस्टेंस होता है, मार्केट जब भी ऊपर नीचे करता है, जैसे ये मार्केट आया, देन ये नीचे गया, फिर ये मार्केट ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे 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 जाते रहिए। तो ये मार्केट ऐसा बिहेव क्यों करता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि मार्केट कभी भी ऐसा सीधा होके या फिर एकदम से पूरा नीचे ऐसा नहीं जाता। कभी भी मार्केट हमेशा वेव में फॉर्म होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस टाइप से। ओके, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ काम करते हैं कि जहाँ पर आपने, जैसे कि ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा था, फिर एकदम से ऊपर 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 जाने लग गया, फिर एकदम से नीचे 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 जाने लग गया। तो जो ऊपर होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और जब नीचे 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 जाता रहता है उसे सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि अभी हम और देख लेते हैं, ये, अब इसमें मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा एक यहाँ पर, अब एक सपोर्ट ड्रॉ करूंगा एक यहाँ पर। अब इसे समझते हैं कि ये मेजर रोल क्या प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मार्केट यहाँ तक गया, फिर ही नीचे आया, कहाँ तक, यहाँ तक, फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ तक, फिर ये मार्केट वापस ऊपर गया, फिर ये मार्केट वापस नीचे आया, फिर ये मार्केट ने इसको क्रॉस करा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये वापस नीचे आया, और यहीं यहीं करके फिर ये वापस नीचे गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ऐसे करते हैं कि जब भी मार्केट एक रेंज में हो या फिर मार्केट उसी लाइन में चल रहा हो, तो जब मार्केट ऊपर से टकराकर नीचे जाता है, जैसे ये मार्केट ने ये ऊपर से ये सब टकराया, फिर ये नीचे गया, तब इस फॉर्म में जब मार्केट काम करता है तो उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके,
अब हम इसमें आगे सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे हमने सीख लिया, ओके। लेकिन हमें पता कैसे पड़े कि हम सपोर्ट कहाँ बनाएंगे, कहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आप मार्केट में कहीं भी पीछे जाइए, अपन पीछे बैक टेस्ट देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ देखना है कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए कि यहाँ पर हमने मार्केट यहाँ पे 2-3 बार टच हो रहा था, कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और अभी आप पूछ रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे भी तो था, फिर ये नीचे आया, यहाँ आया, तो ये क्या होता है बेसिकली कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस था, अब ये नीचे गए, फिर ये ऊपर गए, फिर नीचे गए, तो ये क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था ये वाला, इनके लिए ये रेजिस्टेंस हो गया नीचे वाले फॉर्म के लिए। किसके लिए? इसके लिए। ये हमने एक यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, तो एक ये सपोर्ट बन गया, किसके लिए? इनके लिए। कौन सा? ये वाला सपोर्ट। और एक ये सपोर्ट बन गया किनके लिए? जो एक ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ठीक है। तो मार्केट में होता यही है कि जो रेसिस्टेंस होते हैं वो मेजरली सपोर्ट हो जाते हैं, और जो सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस हो जाते हैं। जैसे कि ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था। मैं एक ड्रॉ और कर लेता हूँ लाइन, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये मैंने एक यहाँ ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक रेसिस्टेंस हमको यहाँ भी मिल गया है, एक रेसिस्टेंस हमको यहाँ भी मिल गया है, ओके। अब क्या होगा ना कि जब मार्केट नीचे एक फॉल करा, मतलब ये सपोर्ट पर कराया, ठीक है। अब यहाँ से इसके लिए तो सपोर्ट था ये वाला, ठीक है। लेकिन अब जब नीचे वाले की ये वाले वे जब चालू स्टार्ट होगी, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट नहीं रहेगा। तो मार्केट हमेशा इसी तरीके से बिहेव करता है, ओके। अब हम सीखेंगे गाइस ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी हमने सीखा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे काम करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। मार्केट जब भी किसी जोन में होता है, किसी भी जोन में होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। मार्केट उस किसी भी जोन में होता है तो ऊपर से टकराकर फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर से टकराकर फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर से टकराकर फिर नीचे जाता है। तो इसी में एक रेसिस्टेंस बन जाता है, फिर जो नीचे जाता है वो एक सपोर्ट बन जाता है, फिर उसके नीचे जाता है तो एक सपोर्ट बन जाता है, और ऊपर वाला जो रहता है हमारा जो सपोर्ट रहता है वो रेसिस्टेंस हो जाता है, ओके। अब हम आगे सीख रहे हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दूं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है। सो ये मैं गया ट्रेंड लाइन पे। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है? वीक टू वीक होती है। क्या कहा मैंने? वीक टू वीक होती है, और बॉडी टू बॉडी होती है। जैसे कि ये हमने एक वीकली, और ये मैंने वीक टू वीक ये ड्रॉ कर दी, ओके। एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, फिर हमने एक और ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये वीकली हमने, और ये वीक से ये वीक तक हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्यों की है ना। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर आया वापस यहीं, इसको क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ठीक है। अब फिर वापस मार्केट यहाँ से गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ वापस यहीं तक गया, फिर मार्केट आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं गया, इसको क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर मार्केट इसी रेंज में, ये देखिए ये करा, ये क्रॉस किया। अब इसको आगे बताऊंगा कि क्रॉस करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, है ना। जैसे इसे क्रॉस कर दिया था तो इसे क्या कहते हैं, इसे आगे पढ़ेंगे हम। तो अभी मार्केट ने क्या किया है, ये एक इसी रेंज में कर रहा था। अभी तक हमने क्या देखा था कि जब भी मार्केट ऐसे फॉर्म करे
और इसी रेंज में मार्केट चले तो क्या करते हैं, इसे रेसिस्टेंस कहते हैं और इसे सपोर्ट कहते हैं। नीचे वाले को सॉरी, ये जो मार्केट है ये ऐसा बिहेव किया, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला था ये रेसिस्टेंस हो गया और नीचे वाला था जो सपोर्ट हो गया, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये अभी तक सीधे उसमें हुई। अब हम टेढ़े उसमें देखेंगे तो क्या होगा मार्केट, क्योंकि मार्केट सीधा कभी चलता नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे कि ये था, फिर इसमें लगेगी ट्रेंड लाइन, उसमें क्या लगा था, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये मार्केट ने ये गया, फिर ये फॉर्म किया, फिर ही गया, फिर ही गया, फिर ही गया, फिर ही गया, तो मार्केट इतने इतने में जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगी ट्रेंड लाइन, जिससे कि हमें पता पड़े, जैसे कि अब मान लो अपने सीखा है तो ये काम कैसे करेगा, है ना, कि हमने ट्रेडिंग में सीख रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिए हैं या ट्रेंड लाइन सीख लिए हैं, तो अभी काम कैसे करेगा मेजरली, है ना। तो देखते हैं, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ था, मुझे लगा कि मेरे पीछे मैंने लॉजिक देखा कि किस चीज़ में कैसे क्या हो रहा है, या फिर एक ट्रेंड लाइन में यहाँ भी बना देता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक, ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है। अब क्या होगा कि जैसे कि ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ये नीचे आ रहा था, तो हमें लगा कि मार्केट फॉल होगा, नीचे जाएगा, तो हमने यहाँ से पुट बाय कर लिया या सेल कर दिया। तो यहाँ से मार्केट जब जाएगा तो हमको पता है कि मार्केट अब नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो हमने रेंज बनाई है, हमें पता है कि मार्केट अगर इससे टकराएगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ से ये गया, ये यहाँ तक ऊपर गया, फिर अगर इस लाइन पे आएगा तो पता है कि यहाँ से फिर नीचे जाएगा, ये देखिए फिर ये फिर नीचे गया, ये देखिए यहाँ से फिर नीचे गया, ये देखिए ये यहाँ से ये जैसे ये था यहाँ पे, तो यहाँ से फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है, हमेशा वेव फॉर्म में काम करता है। किसमें? वेव फॉर्म में। हाँ जी, तो वेव कैसी होती है कि वेव होती है कि एक इम्पल्सिव और एक करेक्टिव। कौन सी होती है कि एक होती है इम्पल्सिव और एक होती है करेक्टिव। इम्पल्सिव किसे कहते हैं? जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो वेव हैगी ये इम्पल्सिव वेव हैगी, ठीक है। फिर ये जो वेव आई ये करेक्टिव है, ये जो है ये इम्पल्सिव है, ये जो है करेक्टिव है, ऐसे, ठीक है। और पीछे देख लेते हैं, ये देखिए ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि इम्पल्सिव होती है, करेक्टिव होती है, जो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, या जो नीचे जा रही है ऊपर आ रही है। पहली जो फॉर्म वेव बनती है वो इम्पल्सिव होती है, सेकंड जो वेव बनती है वो करेक्टिव होती है। इम्पल्सिव हमेशा ऐसे फॉर्म होके ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ओके। अब करेक्टिव वेव दो टाइप के होते हैं, मतलब करेक्टिव मतलब करेक्शन होते हैं उसमें वेव में। जैसे कि ये जो था, ये देखो यहाँ से टाइम लेके गया है मार्केट ऊपर, ये देख रहा हो, यहाँ से लेकर ये मार्केट यहाँ पर टाइम लेके गया है, लेकिन यहाँ से जब मार्केट गिरा ना तुरंत गिर गया, देख रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, टाइम का करेक्शन हुआ। क्या हुआ? टाइम का। अब जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से तुरंत फॉल हो गया, देख रहे हो। अब जैसे अपन और आगे देख लेते हैं, है ना, ये मार्केट ने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया। अगर अपन जैसे देखें तो यहाँ पे 8:12 से मार्केट यहाँ से था, ठीक है। अब यहाँ से 8:12 से 8:58 तक मार्केट कैसा फॉर्म हुआ था, ऐसा 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 ऐसा, कितना टाइम लिया, ठीक है। और अब यहाँ से 8:58 से लेकर तुरंत 9:04, मतलब कुछ ही मिनट में मार्केट तुरंत यहाँ से यहाँ तक का फॉल हो गया, देख रहे हो आप। तो ये क्या हुआ कि ये जो करेक्शन लेके जा रहा है ना मार्केट, ये ऊंचा नीचा नीचा होके, इसे कहते हैं करेक्टिव वेव। क्या कहते हैं? करेक्टिव वेव। और जो मार्केट तुरंत विदाउट करेक्शन लिए नीचे जा रहा है, इसे क्या कहते हैं?
ये मार्केट तुरंत फॉल हो जाएगा, ये इम्पल्सिव होता है। ठीक है, तो करेक्टिव हमेशा वेव दो टाइप की होती है, एक प्राइस का करेक्शन होता है और एक टाइम का करेक्शन होता है। कौन सा? एक प्राइस का करेक्शन होता है और एक टाइम का करेक्शन होता है। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूं, अभी हम पीछे देख लेते हैं ये, ठीक है, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। ये मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, गिरा, फिर थोड़ा सा लिया, फिर पूरा गिरा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर लिया, फिर गिरा, है ना। तो मार्केट ऐसा बिहेव करता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि मार्केट हमेशा इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, है ना। कैसे? ये इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, अभी तक हमने इम्पल्सिव करेक्टिव वेव सीखी है कि मार्केट में हमेशा, जैसे आप कोई नए हो, अभी जैसे आप बिगिनर्स हो, तो आपको क्या दिखेगा ये कि क्या बन रहा है, ये कैंडल्स क्या हो रही है, ये ऊपर नीचे कैसे बन रही है, ये किस फॉर्म में बन रही है, तो आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन अभी आपको पता है कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव। करेक्टिव वेव क्या होती है कि एक टाइम का करेक्शन लेती है कि, और दूसरा क्या, प्राइस का करेक्शन लेती है। टाइम का करेक्शन मतलब जहां पे टाइम बिता रहा है। कैसे? जैसे कि ये देखिए, ये था, हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि मार्केट ने क्या करा, ये देखो, ये टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है ना, यहाँ पे टाइम बताया, लेकिन ये जो फॉल दिया, ये इमिजिएटली वाले फॉल दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी टाइम है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है जितना इसमें था। ठीक है, तो इसमें प्राइस का करेक्शन है और टाइम का करेक्शन है। हमने अभी तक सीखा है वेव कैसे फॉर्म होती है, कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, कि ट्रेंड लाइन वर्क कैसे करती है, कि जैसे कि ये मान लो यहाँ पे मार्केट था, कहाँ पर था, यहाँ पर था। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ये जा रहा है, ये आया, फिर 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 ये आया। अब मान लो कि हम होते यहाँ पर होते, ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव ले, या मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, या हम किस टाइप से एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी। ठीक है, आगे तक की खींच ली हमने, यहाँ तक की। अब हमें ये नहीं पता था कि ये बन रहे हैं क्या, ये हमें नहीं पता था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये वाली वेव का कॉर्नर और एक ये वाली वेव का कॉर्नर ये टच होकर जा रहा है, तो हमने इसके आगे तक की ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ऐसे ही सेम नीचे कर लेते हैं हम। ये एक ऊपर ड्रॉ हो गई है, ठीक है, और एक नीचे हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है, लग गया कि ट्रेंड लाइन वर्क कैसे करती। कैसे? जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब तुरंत सेल कर देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट यहाँ आया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ब्रेक नहीं किया, कहा ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे गया क्या, नहीं गया, ट्रेंड लाइन टच किया, फिर ऊपर जाने जैसा है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। फिर ये ट्रेंड लाइन टच करके फिर नीचे जा रहा है, फिर हम क्या करेंगे, सेल कर लेंगे। फिर ये बाय, फिर ये सेल, फिर ये बाय। इस टाइप से मार्केट काम करता है। तो ट्रेंड लाइन हम समझ गए कि ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है कि, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्यों ड्रॉ किए जाते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस, जैसे कि हमें मार्केट पता था कि इस रेंज में जा रहा है मार्केट, ठीक है, और इस रेंज में जा रहा है मार्केट, और एक और बना लेते हैं हम, ये इस रेंज में जा रहा है। ठीक है, अब हमें पता था कि मार्केट ये यहां से गया सेल,
फिर यहाँ से क्रॉस किया, फिर सेल, फिर यहाँ से एक ये सपोर्ट बन गया है, फिर यहाँ से हमने देखा तो ये बाय, फिर ये क्रॉस किया, फिर ये बाय, फिर ये रेजिस्टेंस बन रहा था हमारा, ये सेल, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर क्रॉस नहीं किया तो फिर ये बाय, फिर ये क्रॉस नहीं किया, ऊपर गया क्या, नहीं गया, फिर ये यहाँ से सेल, फिर ये गया, फिर नीचे गया क्या, नहीं, फिर ये बाय, फिर ये सेल, फिर ये बाय, फिर ये सेल। तो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करते हैं। पैसा गंवाना सबको आता है, क्यों, क्योंकि उनको सीखना नहीं आता है, वो सीखते नहीं हैं। तो जब आप सीख जाते हैं तो फिर आपको पता रहता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, और दूसरी चीज़ कि मुझे अगर पैसा मेरे पास में लिमिटेड है, पैसा तो वैसे लिमिटेड ही होता है, लेकिन पैसा मेरे पास कम हैगा, अमाउंट जैसे 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, तो मेरे पास लिमिटेड हैगा, तो मुझे पता रहेगा कि मार्केट किस रेंज में कैसा बिहेव करेगा, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड लूँगा। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।